पाली में पिछले कई वर्षों से बंद मकान में सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों ने बसेरा कर लिया है। हैरत की बात है, चमगादड़ों का नाम सुनते ही मन में डर सा बैठ जाता है और कोई पास भी नहीं जा पाता, क्योंकि कहा जाता है कि चमगादड़ मनुष्य के नाक पर वार करता है और उसका वार जानलेवा साबित होता है। अक्सर चमगादड़ जंगलों में और घने पेड़ों की डालियों पर पाए जाते हैं, जिससे लोगों को कम ही नजर आते हैं। लेकिन जहां जंगलों में रहने की बात हो तो ठीक है, लेकिन अगर बीच मोहल्ले के सुनसान और खंडन मकान में सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ वास कर लिया हो और खुले मकान से बाहर निकल आसपास के रहने वाले लोगों के घरों पर जाकर किसी को चोटिल कर दे तो डर का माहौल होना आम बात है। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से मोहल्ले वासी डर के साए में जी रहे हैं। चमगादड़ों के डर की वजह से दिन भर घरों को बंद रखना पड़ता है, साथ ही बच्चों को भी घर से ही काम निकालने पड़ते हैं। ऐसा ही नजारा पाली के शहर वार्ड नंबर 60 राजीव गांधी कॉलोनी में देखा गया, जहां पिछले 10 सालों से एक खंडर मकान में सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों ने बसेरा कर लिया, जिसकी वजह से उस घर में इतनी बदबू आती है, यह कोई पास भी नहीं गुजर सकता। और पड़ोसियों का तो कहना है कि यह ऊपर से खुला होने की वजह से कई बार चमगादड़ों का झुंड आसपास के घरों में घुसकर नुकसान कर देता है और कईयों को तो घायल भी कर दिया गया है। हमने कई बार इसकी शिकायत मकान मालिक, स्थानीय पार्षद, सभापति से कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया जाता। चमगादड़ और गंदगी की वजह से हमें डर के साए में जीना पड़ रहा है। जल्दी अगर इसका समाधान नहीं किया तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। रूम है, कह दियो भाई सब साफ सफाई कराई दो, और मैं क्या कराई दे, मैं भाई भी कराई दे, वो करा ही नहीं हालता है। काले भी कियो तो क्या मैं महीना भर हूँ तैयार कराई दे, आ बात मैंने क्या पच गया। इससे आपने प्रशासन को भी सूचना दी? प्रशासन को आपने आगे पार्षद को कहा, किसी को? सबने दी, उन्होंने घरों पहले दे दी, सब कह दियो, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। समाधान कल आयोजन किया, मैं एक महीना हूँ आपके मकान में, वो तैयार कराई दूँ, गंदगी दूर कराई दूँ, आ बात मैंने कह दिया कल। हाँ, ये मकान सन 2010 में बना है। 2010 से लगा कि आज 2020 चल रहा, 10 साल हो गए हैं। 2001 में 2001 में साथ में तो मैं रेवण आया हूँ। 20 साल हो गए हैं। 20 साल के अंदर इसको हमने मतलब हर बारिश के दिनों में हम इसको बोलते हैं कि ठीक करवा भाई, तो आता है सफाई करके चला जाता है। चमगादड़ ऐसे कैसे है, पिछले 10 साल से हम परेशान हैं। कोरोना के चलते अभी महामारी फैली हुई, गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कि मास्क पहनो, ऐसे करो वैसा करो, और हमारे तो कॉलोनी में पूरा कोरोना बैठा हुआ है। इसका निवारण करो। गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि आप तत्काल इसकी कार्रवाई करो। हमें इससे कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, सिर्फ इस मकान को ऊपर से पैक करवा दो, चमगादड़ों को बाहर निकलवा दो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। आसपास के सब पड़ोसी परेशान हैं। यहाँ मोनू भाई हमारे पार्षद साहब हैं, उनको भी हमने बोला, उन्होंने राकेश जी को भी बोला, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं रही है, हम संतुष्ट नहीं है। पिछले कई सालों से ये मकान बंद है और काफ़ी मात्रा में यह चमगादड़ है और बदबू भी आ रही, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इससे बहुत बदबू फैल रही है, बहुत बीमारी फैल रही है, सब लोग बीमार हो रहे हैं और तकलीफ ज़्यादा है सबको, और सब इनको बोल रहे हैं बुला के, वो आते भी है। हाँ, बुलाया उसको, वो आया भी, लेकिन वो सुनवाई नहीं करते, बस हाँ हाँ बोल के चले जाते वापस। आपने बताया कि आपके हस्बैंड के ऑपरेशन किया था और आपको किडनी भी दी, तो उसको लेकर भी आपको समस्या क्या हुई थी? उनको ट्रांसप्लांट करवाया, फिर वो घर आए 7 दिन के बाद में इन्फेक्शन लगा उनको, फिर वापस लेके गए तो वो बस तो हो गए। इसकी वजह से क्या समस्या हुई? तो ये बदबू फैली नहीं, कितनी बदबू आप देख रहे हो ना। बरसात अगस्त में ही था, उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद घर आए, इनकी वजह से ही हुआ इन्फेक्शन।